अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन लाइफ। अच्छा, तो ये हमारी जो वीडियो है, इट इज़ द नेक्स्ट पोर्शन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस क्वेश्चंस ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। और पहले जो है हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, चाहे वो फिर पाकिस्तान अफेयर्स का हो या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो। अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल हम शुरू से जो है वो शुरू करते हैं। ये देखें कि उन्होंने सबसे पहले आपके पास ये जो हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं पेपर्स के अंदर, तो जो क्वेश्चन नंबर सवाल का होता है, वही आपने लिखना होता है, ठीक है? बेशक आपकी तरतीब कुछ भी हो, बेशक आप जो आखिरी वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले कर रहे हो, लिखना आपने क्वेश्चन नंबर 7 ही होता है। अच्छा, इसको देखते हैं। पाकिस्तान्स इकोनॉमी इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस सिचुएशन, ठीक है? ये उन्होंने एक बात कह दी है जिससे उन्होंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। ट्रेस आउट द रूट कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है? एंड हाउ द क्राइसिस कैन बी ओवरकम। अच्छा देखें, इसमें अब उन्होंने 2 चीज़ें हमसे पूछी हैं। एक तो ये है कि रूट कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है? जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके। दूसरा उन्होंने पूछा है कि हाउ द क्राइसिस कैन बी ओवरकम, यानी कि वे फॉरवर्ड जो है वो हमसे पूछा है। वजह क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है? 2 इसके मेन पोर्शंस हैं। चलें देखते हैं जी, इसको उन्होंने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू द ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा देखें, यहाँ पर लास्ट से लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि योर हेडिंग्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उससे क्या होता है कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? रादर देन कि आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख दें, उसके साथ थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दें ताकि एग्जामिनर को जो है वो थोड़ी समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ठीक है? यहाँ तक उन्होंने जो है वो अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो दिया है। उसके बाद ये उन्होंने क्या दिया है, ये पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड स्लोइंग डाउन इन 2019 एंड रीच्ड इट्स लोएस्ट in July 2022. The Economic Freedom Score graded Pakistan's economy as 153rd in the 2022 index. अच्छा, ये देखें, ये उन्होंने फैक्ट दिया है एक, ठीक है? और फैक्ट को देने का तरीका कितना खूबसूरत है, आप लोग इस बात पे गौर करें। एक तो उन्होंने यहाँ पे ये स्पेस छोड़ी, ठीक है? यहाँ पर ये थोड़ी-सी स्पेस छोड़ी, और उसके बाद एक डिफरेंट कलर को चूज़ करते हुए उन्होंने जो है वो अपना ये फैक्ट जो है ये बीच में डाल दिया, ठीक है? एंड इट्स गुड कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो अटेंशन है उस एग्जामिनर की उसको ग्रैब कर लें, कोई फैक्ट डालें, कोई कोटेशन डाल दें, ठीक है? कुछ भी। अच्छा, अब देखें, रूट कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। सी, उन्होंने एग्ज़ैक्टली वो जो कीवर्ड क्वेश्चन में यूज़ हुआ है उसको ही यूज़ करते हुए हेडिंग बना लिया, ठीक है? ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये बच्चा जो है इसने सवाल को सही तरह से समझ लिया है, ठीक है? उसके बाद देयर आर मेनी रीजंस ड्यू टू व्हिच द इकोनॉमिक क्राइसिस प्रिवेल्स इन पाकिस्तान, ये छोटी-सी बात लिख दी। उसके बाद ये उसकी रीजंस जो है वो उन्होंने देना शुरू किए, ठीक है? ये अब टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है? ये हो गया, इसमें ये थोड़ा-सा जो फैक्ट है वो डाल दिया। अगेन नोट करें कि पेंसिल का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अच्छा, उसके बाद जी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर, ये कुछ थोड़ी-सी देखें, इससे उन्होंने क्लैरिटी ज़ाहिर कर दी कि मुझे कॉन्सेप्ट्स का पता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पेपर के अंदर आप हर चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है? आपको आपके पास नॉलेज समटाइम्स ज़्यादा होता है एक टॉपिक पे और आप हर चीज़ नहीं लिख सकते। तो उसको आप सम अप करने के लिए भी ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं या इस तरह की जो डायग्राम्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है? इससे ना सिर्फ़ आपके पेपर के अंदर खूबसूरती आती है, बल्कि आपके वो जो बहुत ज़्यादा मवाद आपने लिखना होता है ना, उससे आप बच जाते हैं और एग्ज़ामिनर को भी समझ आ जाती है कि जो बच्चा है, इसके पास नॉलेज तो है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, उन्होंने सेकंड रीज़न दे दी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ट्रेड डेफ़िसिट, कोलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। कोलन का यूज़ आप तब करते हैं जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, ठीक है? जो टर्म आपने पीछे कही होती है, उसको आपने आगे फर्दर एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये उन्होंने पूरे जो एक फिगर है वो डाल दी है। उसके बाद ये उन्होंने थर्ड जो है, अच्छा, इनके हमें फैक्ट्स वगैरह जो है ना वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो आपके होते हैं ना स्टैट्स,
ये काफ़ी स्टैंड आउट करता है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन होना ठीक चाहिए, ठीक है? गलत आता है तो फिर ना उसको डालने का रिस्क लें। उसके बाद ये देखें, ये उनकी अगली हेडिंग है। उसके बाद ये यहाँ पे एक कोटेशन आ गई, इकोनॉमी इज़ टू लेट व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ योर पर्स आई गेस। अच्छा, तो ये जिनकी कोटेशन है उनका नाम वगैरह उन्होंने लिख दिया। और ये देखें कि इट्स अ ट्रिक कि आप जब कोई कोटेशन वगैरह लिखें तो उसके ऊपर ये जगह छोड़ दें और उसके नीचे भी आप जगह छोड़ सकते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका एक तो स्पेस जो है वो कवर हो जाती है, दूसरा ये दिखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, उसके बाद उन्होंने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये देख लें जी, ये क्या है जी, रीपेमेंट ऑफ लोन्स अलोंग विद, ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इन अनदर मेजर इशू ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये उन्होंने जो है ना हमारा जो डेट है, पाकिस्तान का जो कर्जा है उसके ऊपर छोटा सा ये इसको आई थिंक पाइग्राफ कहते हैं, ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि देखिए आपके पास जो है ना ऐसा नहीं है कि यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? आपके पास एक टॉपिक के ऊपर इतने फैक्ट्स भी हों, इतनी कोटेशंस भी हों, ऐसा नहीं होता। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को स्मार्टली लेकर चलते हैं, ठीक है? जैसे आप एक रजिस्टर लगा लेते हैं, उसके ऊपर इकोनॉमी का पोर्शन बनाते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड उसके अंदर 4-5 कोटेशंस डाल देते हैं। जो फैक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है? जो आपको डायग्राम समझ आती है आप वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि फिर आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमी का टॉपिक चाहे आपका पाकिस्तान अफ़ेयर्स में आया या चाहे करंट अफ़ेयर्स में आया, ठीक है? तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो बहुत ईज़ी हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है क्वेश्चन का, हाउ टू ओवरकम द क्राइसिस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिएगा काइंडली कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्रांजिशन आती है, यानी कि एक पार्ट को आप एड्रेस कर चुके होते हैं और दूसरे में जा रहे होते हैं, तो इनका साफ नज़र आ रहा है कि ये उस पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है? शी हैज़ ट्राइड हर बेस्ट के उसमें क्लैरिटी पैदा करें। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली कि वो सब चीज़ें ऐसे आपस में मिक्स हुई हुई होती हैं कि कोई समझ नहीं आ रही होती, कि पैराग्राफ से पैराग्राफ भी इतना मैच हुआ हुआ होता है कि अगले पोर्शन में जाने का तो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद इसके अंदर उन्होंने जो है वो सब हेडिंग्स बनाई और ये बात देखें कि सब हेडिंग्स के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बस 3-3 लाइनें, 2-2 लाइनें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमी 15 ईयर्स प्लान व्हिच क्लियरली डिफाइंड, अच्छा, विद क्लियरली डिफाइंड रोड मैप प्रॉमिस्ड ऑन थर्ड 3 पिलर्स, या आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस वर्ड। अच्छा, मुझे ना एक बड़ा एक वो प्रॉब्लम है, मुझसे जो जॉइंट राइटिंग होती है ना, जॉइनिंग, ये मुझसे पढ़ी नहीं जाती। सो आपसे पढ़ी जा रही है तो आप समझ लें और मुझे भी बता दें कमेंट सेक्शन में। अच्छा, सी उसके बाद उन्होंने जो है वो इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है, व्हिच इज़ नॉट मोर देन अ पैराग्राफ, ठीक है? अ ब्यूटीफुली अटेम्प्टेड क्वेश्चन, इसको हम फिर दोबारा से ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ हुआ है। अच्छा, जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए दे कैन व्हाट्सएप मी, और नंबर जो है वो मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगी। इसके अलावा मेरा जो ग्रुप है आप वो जॉइन कर लें व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें आपको मटेरियल वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह यू नो आपसे शेयर करती रहूँगी। अच्छा, देखिए उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हैं उनको एड्रेस किया है। पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने जो है वो उसकी ये रूट कॉज़ेज़, ठीक है, वो बताना शुरू की। अच्छा, उसके बाद जो-जो रिक्वायर्ड डायग्राम वगैरह आ रही थी वो उन्होंने डाल दी। उसके बाद फिर उसका जो नेक्स्ट पोर्शन था क्वेश्चन का, हाउ टू ओवरकम द क्राइसिस, वो डाल दिए एंड एट द एंड देयर वाज़ कंक्लूजन। सो इट वाज़ गुड, ठीक है? अब जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, आई होप कि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी और इससे कुछ ना कुछ जो है वो आप सीख रहे होंगे। अगर ऐसा है देन ऑल्सो शो मी सम लव एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना करें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरे चैनल पर क्रिएट की गई वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आती भी हैं या नहीं आती।
ठीक है? आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।